2025 के चुनाव को लेकर अभी से तैयार है पीके। 2025 में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और पूरे अपने दम पर यहाँ सरकार हम लोग बनाएंगे। तेजस्वी नीतीश को पीके का खुला चैलेंज। तेजस्वी यादव ये सब मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है कि आकर एक दिन स्टैंड में रहो, तुम्हारी ताकत दिख जाएगी, तुम्हारी औकात दिख जाएगी। उपचुनाव में भी जेडीयू आरजेडी को देंगे टक्कर। कोई दल दूसरा नहीं है जनसुराज को छोड़कर जो चारों सीट लड़ रहा है। अच्छा, पूरी ताकत से सिर्फ जनसुराज ही ऐसा दल है जो चारों सीट लड़ रहा है। देखिए प्रशांत किशोर का सबसे धाकड़ इंटरव्यू। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी हमारे साथ बिहार का विकास, बिहार का उत्थान तथा बिहार के लोगों का बेहतर भविष्य पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। बिहार की और देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार भैया। अभी हमारी मौजूदगी तरारी में है, जैसा कि बिहार में अभी एक तरह से कह ले तो 2025 के चुनाव का अभी सेमीफाइनल मुकाबला जैसा उपचुनाव चल रहा है 4 विधानसभा सीटों पर। तो आप उस बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? आप तो 25 में लड़ने वाले थे, शुरुआत 25 से करने वाले थे। बिल्कुल, चुनाव तो 25 में ही है जी, लेकिन चूंकि 2 अक्टूबर को जनसुराज दल बन गया और साथियों ने कहा कि हम लोग चुनाव लड़ें, तो चुनाव लड़, हालांकि मेरी यहाँ पदयात्रा नहीं हुई है, अभी जनसुराज का संगठन नहीं बना है, लेकिन जब एक बार साथियों ने तय कर लिया कि चुनाव लड़ना है, बिहार की जनता और जनसुराज से जुड़े हुए लोगों का मन बन गया, तो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस मजबूती से जनसुराज चुनाव यहाँ तरारी में लड़ रहा है। चाहे वो प्रत्याशी के चयन का मामला हो, चाहे नामांकन का मामला हो, या घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने की बात है। जनसुराज दोनों ही जो यहाँ सो कॉल्ड एस्टेब्लिश दल हैं, सीपीआई एमएल और पहले जो जदयू था भाजपा से लड़ रहे हैं, दोनों के मुकाबले ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा ताकत से चुनाव लड़ रहा है। अभी मैं बेलागंज में गया था, वहाँ आपके प्रत्याशी चेंज हुए कुछ दिन, मतलब आपने पहले किन्हीं और को चुना, बाद में कोई और हो गया। जब बेलागंज के पब्लिक के बीच गए तो बेलागंज के पब्लिक ने नहीं बोला, अलग जगह के पब्लिक ने बोला कि बिहार बदलने वाले भैया प्रत्याशी बदल रहे हैं। नहीं, प्रत्याशी बदलना कई बार रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ये तो सामान्य तरीका है। जो लोग समझते हैं कि प्रत्याशी अनाउंस हुआ और उसको चुनाव लड़ना है, मेरा अपना चुनाव लड़ाने का तरीका है। और पिछले 10 वर्ष में जो मेरा आलोचक भी है वो भी आपको बताएगा कि हमको और कुछ समझ हो या ना हो, चुनाव लड़ाने की समझ तो है। तो वो उस रणनीति का हिस्सा है कि किसको अनाउंस करना है, किसको पीछे करना है, किसको आगे करना है। और आप देखेंगे कि जैसे बेलागंज की आप बात कर रहे हैं, तो बेलागंज में आज नंबर 1 पर जनसुराज ही है। और जो वहाँ पर बरसों से बड़े बाहुबली नेता माने जाते थे, सुरेंद्र यादव, मनोरमा यादव, वो लोग कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी, अच्छा, जब आपने बेलागंज का बात कहा तो मैं हाल में ही बेलागंज से ही आ रहा था, क्योंकि आपकी पार्टी नहीं है तो लगा कि भाई देखते हैं क्या लोगों में उत्सुकता क्या है। तो लोग, बेलागंज के लोग और फिर बिहार के भी कई लोग, बहुत सारे लोग आपकी पार्टी पे और आप पे भरोसा तो जता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं। पहले भूमिहार और मुस्लिम का जो समीकरण था कांग्रेस में, अब वही प्रशांत किशोर अपना रहे हैं। इसके बारे में क्या कहिए? हम तो कोई जाति का समीकरण करते ही नहीं है। आप जो हम लोगों ने उम्मीदवार चुने हैं उसको आप देख लीजिए, चारों को देख लीजिए। तरारी से एक महिला लड़ रही हैं, स्वच्छ छवि की महिला लड़ रही है, जबकि यहाँ ट्रेडिशनल सेंस ये है लोगों का कि यहाँ से बाहुबली लड़ता है, यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड होकर लड़ता है। हम लोगों ने वो नहीं किया। पहले यहाँ के बहुत बड़े सक्सेसफुल जो बिहार तरारी के बेटे हैं, जनरल एसके सिंह, उनको लड़ाने की बात कही गई थी जी। कुछ तकनीकी कारण से वो नहीं लड़ पा रहे हैं, तो जनसुराज की ओर से दूसरा जो योद्धा था मैदान में, एक महिला है जो यहाँ कई वर्षों से जनता की सेवा कर रही हैं, किरण जी को, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। यही हाल आप देखिए रामगढ़ में, जिसको लोग बताते हैं कि वहाँ पर सिर्फ राजपूत ही चुनाव लड़ सकते हैं या यादव समाज के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ से पहली बार एक कुशवाहा समाज का आदमी चुनाव लड़ रहा है। बेलागंज से, जहाँ दोनों ही साइड से सिर्फ यादव समाज के लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने
मुस्लिम समाज के एक साथी को टिकट दिया है, और बगल में इमामगंज है जहां हमेशा से ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मांझी समाज के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से पासवान समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बात जाति की नहीं है, ये दिखाता आपको ये है कि जन स्वराज जातिगत आधार पर नहीं, जो जिस क्षेत्र में सबसे बेहतर आदमी मिला हम लोगों ने उसको देखकर टिकट दिया है कि स्वच्छ छवि का बेहतर आदमी, जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है, टिकट उसको दिया गया है, मौका उसको दिया गया है। क्षेत्र के जातीय समीकरण को देखकर टिकट नहीं दिया गया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो जाति की बात है, हम लोग तरारी में बैठे हुए हैं जी। मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र के भूमिहार समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं जी कि आप ये बताइए कि आप अगर कहते हैं कि आप सुनील पांडे जी को वोट देंगे, सुनील पांडे जी तो नहीं लड़ रहे हैं, उनके लड़के लड़ रहे हैं जी, तो आप सुनील पांडे जी से 3 सवाल पूछ लीजिए कि भाई यहाँ क्षेत्र में 70,000 भूमिहार समाज के लोग, उनका दावा है 70,000 लोग रहते हैं जी, तो क्या सुनील पांडे जी इस पूरे 70,000 भूमिहार समाज में से कोई एक लड़का अगर खड़ा हो जाता जी, या कोई काबिल व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो क्या जाति के आधार पर सुनील पांडे जी उसका समर्थन करेंगे? दूसरी बात, सुनील पांडे जी भाजपा के का लबादा ओढ़कर चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्योंकि पहले तो निर्दलीय और जदयू में थे। जो लोग उनके समाज के हैं, जो भूमिहार समाज है, जो उनको वोट करने की बात कर रहा है या वो प्रयास कर रहे हैं जी कि हम भूमिहार हैं इसलिए हमको आप वोट दीजिए, मैं उस समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सुनील पांडे, नीतीश कुमार, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए उनका दम है? क्या सुनील पांडे के लड़के नीतीश कुमार का विरोध करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो समाज को क्यों धोखा दे रहे हो? समाज को जाति के नाम पर क्यों धोखा दे रहे हो? आप तो अपने और अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हो, अपने बच्चे को बढ़ा रहे हो, आप समाज की चिंता नहीं कर रहे हो। अगर समाज की आपको चिंता होती तो आप खुद नहीं लड़ रहे थे, तो भूमिहार समाज से जो कोई काबिल व्यक्ति था उसको लड़ाना चाहिए था जी। अगर आपको सही में भूमिहार समाज के हितों की चिंता है तो आप खड़े होकर बता दीजिए कि हम नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। आप तो जाकर नीतीश कुमार का समर्थन करोगे। तो समाज को, भूमिहार समाज को भी ये देखने समझने की जरूरत है कि सुनील पांडे व्यक्ति जो है वो अपने और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो ना आपके बच्चों के लिए खड़े होंगे, ना वो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होंगे। एक एक वोट जो जनता यहाँ पर सुनील पांडे को जाति के आधार पर या भाजपा के होने के नाम पर देगी, उनको ये याद रखना चाहिए कि वो वोट नीतीश कुमार को जा रहा है, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेगा, क्योंकि भाजपा ने ये घोषित किया हुआ है कि उनका चीफ मिनिस्टर का चेहरा नीतीश कुमार अभी है और आगे रहेंगे। तो मैं सुनील पांडे जी के समर्थकों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई क्या आप चाहते हो कि बिहार में नीतीश कुमार का राज बना रहे? और अगर आप ये चाहते हो तो बेशक उनको वोट दे दीजिए। यही हाल एमएल के कार्यकर्ताओं का है। आप बताइए, पिछले 10 साल से एमएल के यहाँ विधायक रहे हैं जी। सुदामा जी को आपने विधायक से बढ़ाकर एमपी बना दिया, लेकिन आपकी गरीब जनता जो अपना पेट काट के 100-100 रुपया चंदा देकर एमएल को यहाँ जिसने जिंदा किया है, क्या तरारी विधानसभा क्षेत्र में एमएल का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसको विधायक का टिकट मिलना चाहिए था? अगर नहीं था तो फिर, अगर था तो फिर आपने बाहर से आदमी को लाकर राजू यादव जी को क्यों टिकट दिया है? तो जिन एमएल के कार्यकर्ताओं ने पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर एमएल को बड़ा किया है, उनको, उनके बच्चों को कुछ नहीं मिला, उनके ऊपर आप बाहर से एक दूसरे समाज के व्यक्ति को लाकर क्यों थोप रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार में जाति है कि जाति नहीं, आप समझ रहे हैं मैं जाति की बात कर रहा हूँ। तो क्या जातिगत समीकरण तोड़ने में प्रशांत किशोर सक्सेसफुल हो पाएंगे, और यदि हो पाएंगे तो कितने हो पाएंगे? देखिए, आप जन स्वराज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देख लीजिए। ये किसी एक जाति विशेष का दल नहीं है। हम लोग किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जाति जो है वो नेताओं का विषय नहीं है। नेता बिहार में जाति की राजनीति नहीं कर रहा है जी। नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में जनता उलझी हुई है। लालू जी जाति की राजनीति कहाँ करते हैं? अगर लालू जी जाति की राजनीति करते तो ये कहते कि भाई
बिहार में यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का राजा बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और सारे यादव समाज के बच्चे, सारे लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा और सारे यादव समाज के आप लोग हमको वोट दीजिए। ये जाति की राजनीति कहाँ हुई? ये तो अपने बच्चे की राजनीति हुई। प्रशांत किशोर ने कैमरे पर कहा, और आपसे फिर दोहरा देते हैं कि लालू जी ये घोषित करें कि बिहार का कोई काबिल यादव समाज का लड़का बिहार का नेतृत्व करेगा और हम बिल्कुल उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। सुनील पांडे ये घोषित करें कि मैं या मेरा बेटा छोड़कर कोई भूमिहार समाज का आदमी यहाँ पर तरारी का नेतृत्व करेगा, प्रशांत किशोर उसके समर्थन में खड़े होंगे। मेरे भाई मांझी जी ये घोषणा करें कि इमामगंज में हमारी बेटे और बहू से आगे हटकर कोई मांझी समाज का लड़के को लड़ने का मौका मिलेगा, प्रशांत किशोर उनका मदद करेंगे। मेरे भाई, नेता जात की राजनीति नहीं कर रहा है, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में हम और आप उलझे हुए हैं। इसलिए चाहे आप भूमिहार समाज के हैं, यादव समाज के हैं या किसी अन्य वर्ग के हैं, मेरे भाई याद रखो, जिस नेता को आप जाति के नाम पर वोट दे रहे हो, नेता अपने लिए वोट मांग रहा है, अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहा है। अगर कल तुम्हारे बच्चे के हक की बात होगी तो वो आप अपनी जाति, आपकी जाति नहीं देखेगा, वो अपना हित देखेगा। यही बात जाकर जनसुराज घर घर बता रहा है। अच्छा प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जब आप मान लीजिए आपका बहुमत आ जाता है बिहार में, तो क्या, या फिर मान लीजिए बहुमत में नहीं भी आते हैं लेकिन हाँ किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर और जनसुराज रहता है, तो क्या अपने पुराने मित्रों के साथ जैसे बीजेपी या आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे? नहीं भाई, मेरा गठबंधन, जनसुराज का गठबंधन बिहार की जनता के साथ हो गया है। हम लोग बिहार के जनता के साथ गठबंधन करके 243 सीट लड़ रहे हैं और इस घोषणा के साथ लड़ रहे हैं कि या तो हम लोग अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, बीच में अटकने का कोई सवाल नहीं है। 4 चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, बाई इलेक्शन हो रहा है, कोई दल दूसरा नहीं है जनसुराज को छोड़कर जो 4 सीट लड़ रहा है। अच्छा, पूरी ताकत से सिर्फ जनसुराज ही ऐसा दल है जो 4 सीट लड़ रहा है। भाजपा 2 सीट लड़ रही है, आरजेडी 2 सीट लड़ रही है, जदयू 1 सीट लड़ रही है। 4 सीट पर पूरी ताकत से अगर कोई लड़ रहा है तो जनसुराज लड़ रहा है, और ये चीज आपको 2025 में भी दिखेगा। 2025 में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और पूरे अपने दम पर यहाँ सरकार हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, ये जो टेंट है, हम बस यहाँ 10 मिनट का करीब हो रहा होगा, हम बैठ रहे हैं तो लग रहा है कि हम पिघल रहे हैं। गर्मी से एकदम लतर बतर, पूरा मेरा कपड़ा भी भीग गया और सर पे तो पसीना दिख रहा होगा आप सभी को। आप इतने सालों से पद यात्रा कर रहे हैं, आधा बिहार आपने घूमा, इसी टेंट में आप भी कभी सोया करते थे, अभी रोज रहते हैं। आप पे तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि टेंट सिटी लेकर चलते हैं और एसी वाला टेंट सिटी लेकर चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अब इसका जवाब प्रशांत जी से लेना चाहेंगे। हम तो पूरा पिघल रहे हैं, इतना गर्मी लग रहा है कि मत कहिए। मेरे भाई, तेजस्वी यादव ये सब मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। माँ बाप मुख्यमंत्री थे, तो उस आदमी को क्या लगेगा। मैंने कैमरे पर पहले भी कहा है कि ये बिहार के उन युवाओं का उपहास है जो बच्चे इस टेंट में पिछले 2-2.5 साल से खून पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन आए। ये बच्चे इसलिए रह रहे हैं, मैं इसलिए इस टेंट में रहता हूँ, क्योंकि हम लोग के हजारों भाई बहन बिहार के साथी किसी फैक्ट्री में, किसी रोड पर, किसी मकान में, कहीं टनल में आज मजदूरी कर रहे हैं। इसी गर्मी में, इसी बरसात में, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी देश में मजदूर है वो बिहार के बच्चे जा रहे हैं। उन मजदूरों को वापस लाने के लिए अगर बिहार के वो बच्चे इतने कष्ट में रहकर अपना परिवार चलाने के लिए 10-12 हज़ार रुपये के लिए इतनी कष्ट में मेहनत कर रहे हैं, तो हमने यहाँ युवाओं को तैयार किया है कि 2 बरस हम लोग अपने जीवन का इस टेंट में बिताएं। चाहे कितनी गर्मी हो, आंधी हो, ठंडा हो, आप अपना मुंह पोंछ रहे हैं, कहता है एसी टेंट है। हमने दावा किया है कि आकर एक दिन इस टेंट में रहो, तुम्हारी ताकत दिख जाएगी, तुम्हारी औकात दिख जाएगी। ये सिर्फ बिहार के बच्चे हैं जो इन टेंटों में रह रहे हैं। हम लोग टेंट में 2-2.5 साल से रह रहे हैं और इस विश्वास से रह रहे हैं कि नहीं, जनता इसको देखेगी, समझेगी और कहीं ना कहीं
अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए वोट करेगी और नई व्यवस्था बनाने के लिए जन स्वराज की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत प्रशांत जी, आप धन्यवाद। हमेशा सीरियस रहते हैं, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरी लेकिन- सभा लगी हुई है इसलिए अच्छा, नहीं, बस एक आखिरी सवाल, आप बड़ा सीरियस रहते हैं, मैंने आपको कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा है। इसलिए नहीं देखा है। कई बार हमारे साथ चलने वाले लोग, कैमरा वाले भी कहते हैं भैया मुस्कुराइए। जो मैं गरीबी देखता हूँ नीचे, जो लोगों का कष्ट देख रहा हूँ, आंकड़ों में बिहार जितना गरीब दिखता है, हम लोग भी बिहार में ही पले बढ़े हैं, यहीं पर काम किया है, आंकड़ों को समझते हैं, सबको मालूम है कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। लेकिन जो चीज़ आप आंकड़ों में देखते हैं उसके बनिस्बत जब जाकर आप जमीन पर जो मैं दशा देख रहा हूँ 2-2.5 साल से, तो स्थिति आंकड़ों में दिखने वाले गरीबी से बहुत ज़्यादा भयावह है। जिन बच्चों को देखता हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। महिलाओं को देखता हूँ 50 साल की उम्र में उनके कमर से वो झुक गई हैं। किसी को भरपेट भोजन नहीं है, कपड़ा शरीर पर नहीं है, लोगों को रहने का घर नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना पीछे छूट गए हैं हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं जो दुख और दर्द है वो शायद मुझे मुस्कुराने से, हंसने से रोकता है। हंसना मुस्कुराना एक बात है, लेकिन जो परिस्थिति जमीन पर है वो हंसने वाली नहीं है, मुस्कुराने वाली नहीं है। भयावह स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है, और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ये समझना होगा। प्रयास चाहे प्रशांत किशोर करे या आप करें, प्रयास चाहे आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, किसी न किसी बिहार के बच्चे को ही ये प्रयास करना पड़ेगा। बिहार में अगर सुधार करना है तो बिहार के किसी न किसी व्यक्ति को ही प्रयास करना पड़ेगा। तमिलनाडु और गुजरात से आकर कोई बिहार सुधारने वाला नहीं है। यही संदेश लेकर गांव-गांव जा रहे हैं।